हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम अच्छा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखना। यदि अपने पास यहाँ पर कोशिश करना समझने की, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि दो लोग काम कर रहे हैं, एक किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे, यहां पर ए किसी काम को 20 डेज में अगर फिनिश करे और बी इस काम को 30 डेज में अगर फिनिश करे, तो मुझे बताइए दोनों को काम करने के यदि 600 रुपए मिले हो तो बताओ, या 6000 रुपए मिले हो तो बताओ, ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा। ये बात बताइए आप लोग सभी लोग। आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं भाई सभी को। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है, बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। दोनों को मिलकर अगर किसी काम को करने में 6000 रुपए मिले हों तो बताओ, ए का भाग कितना होगा और बी का भाग कितना होगा। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे सर, इस प्रकार से यहां पर अपने पास जब भी रुपीज टाइम के रेशियो में नहीं बढ़ते, याद रखना, रुपीज टाइम के रेशियो में नहीं बढ़ते। जैसे एक बच्चे ने 2400 और 3600 लिख दिया, याद रखना हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। यहां पर इस चीज का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60। और ये कितने पेड़ लगाएगा, ये पेड़ लगाएगा 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा 2। तो रुपीज जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, ऐसे नहीं कि बराबर बराबर आपने बांट दिए, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, जिसकी क्षमता कम होगी उसको कम रुपए मिलेंगे। तो याद रखना, रुपीज कौन से रेशियो में बटेंगे, तो रुपीज बटेंगे 3:2 में। तो 3:2 में अगर 6000 रुपए को बांटते हो तो टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिख देंगे 5। अगर ए का भाग चाहिए तो इंटू कर दो आप लोग 3 से, और बी का भाग अगर चाहिए तो 6000 के नीचे तो आप लोग लिखोगे 5, और गुना किससे कर दो, 2 से। तो याद रखना, ये अपने पास आ गया 3600, और ये अपने पास कितना आ गया, 2400। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसने कम काम किया उसको कम रुपए मिलेंगे। पहली बात, रुपीज को हमने एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दिया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग पहला पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, छोटे पॉइंट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। जितना कोई फास्ट काम करेगा उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, जो स्लो काम करेगा उसको कम रुपए मिलेंगे। भाई ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सबसे पहले। दूसरा अपने पास ये जो है, सेकंड में आपको ये बता रहा हूं कि मान लो ए किसी काम को, फिर से सुनना, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। इन्होंने काम करना शुरू किया, और काम करते करते इन्होंने क्या किया कि ए ने काम करना शुरू किया, और ए ने पहले 18 दिन काम किया। ए ने काम करना शुरू कर दिया, ए ने 18 डेज काम किया, बी ने बचा हुआ काम 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो 6000 रुपए में से बताइए ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा। अब की बार, पिछली बार तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि अपने पास दोनों ने साथ मिलकर काम किया और दोनों को 6000 रुपए अगर मिले तो बताओ ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम किया था पिछली बार। लेकिन इस बार दोनों ने साथ मिलकर काम नहीं किया है। यहां पर अपने पास पहले ए ने काम किया 18 दिन, और फिर बी ने काम किया कितने दिन, 3 दिन, तब जाके काम कंप्लीट हुआ है। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर रुपए इस रेशियो में बटेंगे क्या? तो आप कहोगे ना सर, अब की बार मिलकर काम नहीं किया। तो एलसीएम जो अपने पास है वो अपने पास कितना आएगा, 60। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा, 2। तो अब की बार दोनों ने मिलकर काम नहीं किया है, दोनों ने मिलकर काम नहीं किया है। यहां पर 18 दिन ए ने काम किया, ए एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 18 दिन में कितना लगा देगा, 18 इंटू 3 अपने पास होगा। और बी बताइए कितने लगा देगा, एक दिन में 2, तो और 3 दिन तक 3 गुना 2, तो ये 54 ट्रीज लगाएगा, और ये अपने पास 6 पेड़ लगाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 9:1। टोटल 6000 में से ए का हिस्सा पूछे तो बट्टे में 10, ए का पूछे तो गुना कर दो आप लोग 9 से, और बी का हिस्सा अगर पूछे
तो 6000 बट्टे में हम लोग 10 लिख देंगे और गुना कर देंगे हम लोग 1 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 600 रुपए और ये आ जाएगा अपने पास 5400 रुपए। हाँ और ना बताइए आप समझ पाए हो क्या? लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह आएगी सर, थोड़ी देर पहले तो आप यहां पर रुपीज को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट रहे थे, थोड़ी देर पहले 30 सेकंड पहले ही बताया था, और अब यहां पहुंचते पहुंचते आपने रुपीज को एफिशिएंसी इनटू टाइम में बांट दिया। हमेशा याद रखना, हमेशा इस चीज को याद रखिए, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो, एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं। ये चीज याद रखिए, जितने टाइम के लिए काम किया और जो आपकी एफिशिएंसी है, तो रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। इस चीज को याद कीजिए सर, जब रुपीज एफिशिएंसी इनटू रेशियो टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, तो फिर यहां पर अपने पास ओनली एफिशिएंसी में क्यों बांट दिया? क्योंकि साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब वो कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग समझेंगे या तो लिख देगा कि अलग अलग काम कर रहे हैं, जब लिखा हुआ है साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नहीं लिखा हुआ तो भी हम लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने साथ मिलकर ही काम किया होगा। तो मुझे बताओ साथ मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे? अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कहोगे 20 30 एलसीएम 60 आ गया सर, दोनों साथ मिलकर ये काम 12 को डिवाइड 60 को यहां पर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो दोनों को 12 दिन में कर रहे हैं। तो याद रखना हमेशा रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं। तो ये भी 3 एफिशिएंसी है, इसने भी 12 दिन काम किया तो इधर 12 से इनटू, और इसने भी 12 दिन काम किया इधर 12 से इनटू। मुझे बताइए क्या 12 से 12 कट जाएगा क्या रेशियो बनाते टाइम? तो आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग कभी कभार, क्योंकि इक्वेशन इस टाइप का आ जाता है, टाइम बचा, वैसे रियल में तो रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, पहली बात आप लोग याद रखना। लेकिन टाइम बचाने के लिए जब दोनों साथ काम करते हैं तो काम टाइम बराबर बराबर होगा, तो हम लोग को पता है टाइम बराबर हो तो कट जाएगा, तो रुपीज को एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि 60 को डिवाइड कर दिया 5 से तो दोनों का 12 दिन, ये पहला भी 12 दिन दूसरा भी 12 दिन, तो 12 को इंटू करोगे तो दोनों तरफ से कट जाएगा। तो रुपीज बढ़ते हैं हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं। लेकिन अगर साथ काम करें तो क्योंकि हमें पता है टाइम बराबर होता है, उसमें एफिशिएंसी में बांट दिया करो। रियल में रुपीज एफिशिएंसी इनटू टाइम में भी नहीं बढ़ते, रुपीज हमेशा उस रेशियो में बढ़ते हैं जितना आपने काम किया। ध्यान रखना, रुपीज हमेशा उस रेशियो में बढ़ते हैं जितना आपने काम किया उतना पैसा, बात खत्म। और वर्क आता कैसे है? जैसे आपने एक दिन में 5 पेड़ लगाए और आप 3 दिन तक काम करते रहे, तो एक दिन में 5 पेड़, तो 3 दिन में कितने पेड़ लगा दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 15 पेड़ लगा दूंगा। तो 15 आया कैसे? रुपीज हमेशा अपने दिमाग को सेट कीजिए, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में भी नहीं बढ़ते, रुपीज हमेशा वर्क के रेशियो में बढ़ते हैं, ये याद रखिए। और वर्क आएगा कैसे? वर्क अपने पास आपने 5 पेड़ लगाते हो एक दिन में और 3 दिन काम करते हो, तो आपने 15 पेड़ लगाए, 5 को 3 से गुना कर दोगे। इसलिए हम लोग रुपीज हमेशा वर्क के रेशियो में बढ़ते हैं, और वर्क जो आता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस बात को आप लोग याद रखिए। कभी कभार हमारे पास सीधा ही लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? सीधा ही वो लिखा हुआ मिलता है, ए ने काम का 1/2 किया, आधा काम ए ने किया है, 1/3 काम बी ने किया है, 1/6 काम बचा हुआ सी ने किया है। तो बताइए 6000 रुपए में से ए का हिस्सा क्या होगा? यहां तो कोई टाइम वाइम दिया हुआ है ही नहीं, सिर्फ आधा काम ए ने किया, 1/3 काम बी ने किया, 1/6 काम सी ने किया। तो जितना काम उतना पैसा। ये क्वेश्चन टफ होने के बजाय और आसान और हो गया, ध्यान रखना। ए ने आधा काम किया है तो अपने पास आधे रुपए मिल जाएंगे, 6000 रुपए का 1/2 हो जाएगा, और इसको कितने मिले? 3000। और बी जो अपने पास है वो 6000 का कितना मिल जाएगा? 1/3। जितना काम उतना पैसा, 1/3 काम किया तो पैसा भी 1/3 मिलेगा, और सी ने अगर 1/6 काम किया है तो पैसा भी 1/6 मिलेगा। तो ये अपने पास 1000। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जितना काम उतना पैसा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आधा काम किया है तो जितने रुपए उसमें से आधे मिल जाएंगे आपको, 1/3 काम किया है तो 1/3 मिल जाएंगे। जैसे अगर वो हम लोगों से बोलता है यहां पर ए किसी काम को, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 20 दिन में फिनिश कर सकता है। ए जो है वो किसी भी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, और बी इस काम को 25 डेज में फिनिश कर सकता है। ये लीजिए, दोनों ने मिलकर अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना, दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। ए और बी ने 10 दिन तक काम किया, बचा हुआ काम जो है वो सी ने किया।
बचा हुआ काम सी ने किया, तो मुझे बताओ 6,000 रुपए के हिस्से में से 6,000 रुपए अगर उनको टोटल मिले वहां पर, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। ये लो, ये अपना आंसर है। सी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, सी कितने दिन में करेगा ये भी नहीं दिया हुआ, और सी की एफिशिएंसी क्या है ये भी नहीं दिया हुआ। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, दोनों ने 10 दिन तक अगर काम किया, बचा हुआ काम सी ने किया, तो सी का हिस्सा क्या होगा 6,000 में से, ये बात आप लोग बताइए, करने की कोशिश करो सब लोग। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या सबसे पहला काम एलसीएम होगा क्या? तो एलसीएम आप लोग कहोगे कितना होगा 100। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा, ये लीजिए 4। तो मुझे बताओ एक दिन में अगर ये लोग यहां पर पेड़ लगा रहे हैं 5 और 4, तो 10 दिन में कितने लगा देंगे? एक दिन में लगा रहे हैं 9, तो 10 दिन में क्या मुझे बताइए 90 पेड़ लग गए हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 90 पेड़ लग गए। अब हमें तो सी का हिसाब पूछा है, तो सी ने काम कितना किया? बचा हुआ काम 10 पेड़ सी ने लगाए होंगे, तो 100 में से, ध्यान रखना टोटल वर्क नीचे लिखते हैं, 100 में से 10 पेड़ अगर सी ने लगाए हैं, तो क्या काम का 1/10वां भाग ही किया है क्या उसने? बिल्कुल काम का 1/10वां भाग किया है, तो रुपए का भी 1/10 मिल जाएगा, और जिस भी बच्चे का आंसर 600 रुपए था वो बिल्कुल ठीक है। या इस चीज को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी सोच सकते हो कि 6,000 रुपए जो उसको मिलेंगे वो तो तब मिलेंगे 100 पेड़ के 6,000 रुपए, और उसने जितना काम किया 10 पेड़ लगाए, तो 10 से गुना कर दो, ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। वो तो सोचने का तरीका, पहले तो काम निकाल लो कि कितना काम किया। 100 में से 10 पेड़ लगाए तो 1/10वां भाग किया, तो रुपीज भी हमेशा का जो है उसका 1/10वां भाग उसको मिल जाएगा। 1/10 करोगे तो 600। या ऐसे सोच सकते हो यार 100 पेड़ लगाने के 6,000 रुपए मिल रहे हैं, 100 पेड़ लगाने के रुपए 6,000, तो 10 पेड़ लगाने के रुपए कितने होंगे, ये अपने पास आ गया। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं यहां पर, जितना काम उतना पैसा, ध्यान रखना, जितना काम करेंगे उतना ही उसको पैसे मिल जाएंगे, रुपीज मिल जाएंगे। लेकिन रुपीज कभी कभार अपने पास वर्क आता कैसे है? एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में। तो रुपीज को हम लोग ये भी याद कर लेते हैं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम। और कभी कभार अगर मिलकर काम करते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग जब मिलकर काम करें, तो फिर टाइम बराबर होता है, उसमें याद कर लेते हैं कि रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के टाइम में ही बांट देते हैं, अगर वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। बाकी 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, धीरे धीरे शुरुआत की, पहले ये करवाया, फिर ये याद करवाया, फिर ये, फिर मैंने इसको उल्टा भी रिपीट कर दिया है। इसको बार बार देखकर समझने की कोशिश करना। आइए मैं आपको क्वेश्चंस की शुरुआत करवाता हूं। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ठीक है संदीप कुमार, जितना काम उतना दाम, बिल्कुल। ए किसी काम को 5 दिन में, बी 8 दिन में, ये दिन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो मुझे बताइए रुपीज का टाइम के रेशियो में बटेंगे एफिशिएंसी में? और एफिशिएंसी उल्टा भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि टाइम का रेशियो आप लोग या तो एलसीएम लेकर कर लो, या आप लोग जब भी साथ मिलकर काम करें तो ये भी कर सकते हो कि टाइम का रेशियो अगर ए और बी का 5:8 है, यहाँ पर ए और बी का, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो अपने पास होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 8:5 हो जाएगा, ये लीजिए। या तो ऐसे है, या आप लोग एलसीएम ले लो। एलसीएम बताओ कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर एलसीएम हो गया 40। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 8। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 5। क्या आप लोग इस रुपीज को, क्योंकि मिलकर काम करते हैं, तो रुपीज को हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में 8:5, या तो ऐसे सोच लो या ऐसे भी सोच सकते हो। टोटल 6,776 अपने पास लिखा हुआ है। यहाँ पर टोटल के नीचे टोटल 13, ए का हिस्सा पूछा है, तो गुना कर देंगे हम लोग 8 से।
13 गुना 5 65 और 13 गुना 2 26 और यहां से सोल्व करोगे तो 0 16 और 40 और 1 41 4160। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? अब बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, कोशिश करो। क्वेश्चन अब आपको खुद को करने हैं। मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, लेकिन अब करना इनको आपको खुद को ही है। ध्यान रखिए आप लोग, एक इसी काम को 4.5 दिन का मतलब अपने पास 45/10 होगा, 5 से 9 बार और 5 से 2 बार। और बी अपने पास यहां पर 99/10 होगा। तो पहला एक चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं, टाइम का रेशियो 4.5 है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा अपने पास 9.9 है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 9 से 5 बार और 9 से 11 बार। तो टाइम का रेशियो ये है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 11:5 आ जाएगा क्या? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम हुआ सर 99। 99 में इसका भाग दोगे तो मुझे बताइए यहां पर कितना आ जाएगा? क्या 22 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? क्या अपने पास 10 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 आ जाएगा। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो क्या अपने पास 22:10 आ गया है क्या? तो रुपीज का रेशियो भी 22:10 होगा। एक बच्चा कहेगा सर इधर तो रेशियो ये आया है और इधर रेशियो ये आया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो चिंता आप मैथ्स को करने दो। चाहे इसको सोल्व कर लो आंसर ये आएगा, क्योंकि कट के आगे आना तो वही है, और इसको चाहे सोल्व कर लो आंसर वही आना है। टोटल 80,000, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 32 इनका, और अपने पास चाहो तो काट भी सकते हो इनको। और ए का भाग पूछा है तो गुना कर दो आप लोग 22 से। 2 से कट रहा है 11 बार, 2 से कट रहा है 16 बार और 16 से 5 बार, तो 11 गुना 5 55,000। ये लो यही आना है। यहां से भी एक बच्चा कहेगा सर मेरा तो 11:5 आ गया। तो घबराना नहीं, आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि यहां पर आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। 16 से 5 बार आंसर आ गया 55,000। ये अपने पास 16 से 5 बार, और ये 11 से, ए के लिए 11 से गुना करना है आपको। तो 11 से गुना करोगे तो आंसर बताओ क्या 55,000 आ गया है क्या? बी ऑप्शन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है 45/10 को कट करें क्या? कर दो कट, क्या दिक्कत है? ना ना, सारी फाइल संदीप इसमें थोड़ी ना डलेंगे भाई। फाउंडेशन बैच की फाइल फाउंडेशन में ही रहेंगी। बिना मतलब फिर बच्चे कंफ्यूज भी तो होते हैं ना, ये क्या डाल दी, ये क्या हुआ। उसके लिए वो बैच है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो। एफिशिएंसी काम करने की क्षमता होती है भाई, क्षमता। प्रीति परमार, तो आपको नंबर दिया हुआ उस पर कॉल कर लीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। धीरेन्द्र कुमार, प्रैक्टिस बैच में तो क्लास आपको बताया ना, सैटरडे और संडे को 2 पेपर मैं सोल्व करवाऊंगा, एक आपको करना है। और जैसे ही अपने पास जैसे ही डेट आएगी, महीना भर बचेगा, तो हम लोग डेली पेपर सोल्व करना शुरू कर देंगे। सब है फाउंडेशन में अमित, फाउंडेशन ही तो है भाई, आप क्यों घबरा रहे हो? ए अकेला एक काम को 63 आवर्स में, बी का हिस्सा क्या होगा? अगर ए और बी, ये फाउंडेशन बैच का ही मटेरियल पूरा मैं करवा रहा हूं भाई अमित, आप घबराओ मत। इसीलिए वो एक संदीप बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था, दूसरे बच्चों को कंफ्यूज होता है भाई इससे। तो यहाँ पर या तो आप लोग यहाँ से क्या काम करोगे, उसको उल्टा कर लो या एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो आपको, तो ये आप लोग 9 गुना 7 लिख सकते हो, और ये आप लोग 9 गुना 4 लिख सकते हो। तो यहां से जैसे फैक्टर में तोड़ते हो, अब एलसीएम लेने में आसानी होगी। 9 गुना 7 गुना 4, तो 9 गुना 7 को अगर डिवाइड करते हो तो ये तो अपने पास 4 होगा, और 9 गुना 4 को डिवाइड करते हो तो ये अपने पास 7 होगा। दोनों की एफिशिएंसी 7 है, जहां पर ए की एफिशिएंसी अगर अपने पास 4 है,
तो मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर बी की एफिशिएंसी 3 होगी, तो 4:3। बताइए इसके लिए ए अकेले काम क्या होता, तो काम के लिए 63। बी का हिस्सा क्या होगा, बी का पूछा आपकी बार 5950, जो वैल्यू है वो 7 की है, और बी का हिस्सा अगर पूछा है तो इंटू कर दो आप लोग 3 से, 7 से कट गया अपने पास 8 बार, और अपने पास 7 से कट गया 5 बार, तो क्या आपका आंसर 24 और 150 2550 रुपए, क्या यही आंसर आया है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा अब समझ पा रहा है क्या? बताओ। अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करते करते रहना चाहिए, लेकिन अब ये क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रत्येक बच्चे को कि कैसे हम लोग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पर ये ऐसे भी कर सकता है, जरूरी नहीं हमेशा जैसे ही रेशियो 4:3 अगर अपने पास आ गया है, यहां पर जो रेशियो है वो मान लीजिए 4:3 आपके पास अगर आ गया है, तो जरूरी हमेशा टोटली दे, ये ए का भाग भी दे सकता है कि ए का भाग 3000 रुपए अगर है तो टोटल भाग बताओ, तो ए का देकर टोटल पूछ सकता है या टोटल देकर ए का पूछ सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जरूरी नहीं हमेशा ए का ही दे, बी का अपने पास मतलब टोटल ही दे, टोटल देकर ए और बी अलग अलग पूछ सकता है, या ए का देकर बी का पूछ सकता है, बी का देकर ए का पूछ सकता है, टोटल देकर ए का पूछ सकता है, ए का देकर टोटल पूछ सकता है, याद रखना। आकाश प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मैं भाई बहुत दूंगा आपको, 200-250 क्वेश्चंस तो इसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे ज्यादा इसको 5 बार करो और उसके बाद मुझसे पूछना कि कौन से क्वेश्चंस करें। जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं उनको 5 बार आपको करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उससे पहले नई बुक नहीं खरीदनी। बिल्कुल कर सकते हो अनुराग। बिल्कुल देखिए, कुछ बच्चे सोल्व कर रहे हैं भाई, तो सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग भी। स्वाति प्रिया से 50% अधिक कुशल है, और थोड़ा सा हम लोग मटका फोड़ने वाले मेथड के बारे में कल थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। स्वाति दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में, स्वाति प्रिया से 50% अधिक, स्वाति जो है वो प्रिया से 50% अधिक, तो जब परसेंटेज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तब तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 100 होगा तो ये 150, 50% अधिक कुशल है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 50 से 3 बार और 50 से 2 बार ये आएगा? दोनों मिलकर किसी काम को अगर 6 दिन कार्य करती हैं दोनों मिलकर, तो मुझे बताइए ये एक दिन में कितने मटके फोड़ेगी? 3। और ये एक दिन में कितने मटके फोड़ेगी? 2। तो दोनों मिलकर 5, तो 6 दिन में क्या 30 फोड़ देंगे क्या? तो स्वाति का अगर पूछा है तो आप लोग 3 का भाग दे दो, यानी कि अपने पास 10 दिन, और अगर प्रिया का पूछा है तो 30 में आप लोग 2 का भाग दे दो, यानी कि अपने पास 15 दिन। इन दोनों का टाइम मैंने कैसे निकाल लिया, थोड़ी सी चीजें मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाई थी कि किस टाइप से हम लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा रहे हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ, आगे तो मैं बाद में बढ़ूंगा, पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 10 और 15 मैंने स्वाति का और प्रिया का टाइम कैसे निकाल लिया? आंसर प्रत्येक बच्चे का ठीक है, जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है, इतनी बात बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सुधीर कुमार, तो आप कल की क्लास देखिए भाई, एक बच्चे ने मना किया मदर्स और सिंकोरी पर, दोनों तरफ ही सिंकोरी पर ये बच्चा है सुधीर और सत्यम, 2 लोग हैं, तो आप लोग कल की क्लास देख कर आओगे, वैभव आप भी, तो आपको चीजें समझ में आएगी, नहीं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई। जो आप पहली क्लास में मैं बता चुका हूं उनको अगर आप लोग नहीं सीखोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आगे जब मैं बढ़ रहा हूं तो मैं पहली बार तो ये मानकर चल रहा हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, लेकिन जब मैंने एक बार पढ़ा दिया तो फिर मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं हर छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब तो जो बच्चा है उसने कर लिया होगा। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है एस किसी काम को, तो ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, पहली बात तो 50% अधिक है। स्वाति प्रिया से फिर से समझा देता हूं एक बार, 100 है तो ये 50% अधिक होगा 150, 50 से कट गया 2 बार, 50 से कट गया 3 बार। जैसी एफिशिएंसी अपने पास आ जाए आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगाइए, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 2, तो एक दिन में 5 मटके, तो 6 दिन में 30।
अगर स्वाति का टाइम निकालना है तो 30 को 3 का भाग दे दो, प्रिया का टाइम निकालना है तो 30 में 2 का भाग दे दो। आगे लिखा हुआ राठी अकेले कार्य करने में प्रिया से 5 दिन अधिक। राठी जो है वो प्रिया से 5 दिन अधिक, तो मुझे बताओ ये 15 अगर है तो राठी का क्या 20 दिन आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 दिन आ जाएगा। तो बताओ इनका एलसीएम कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3। यदि स्वाति को कार्य करने के लिए, स्वाति का टाइम दिया हुआ है ध्यान रखना, स्वाति को कार्य करने के लिए 1875 रुपए 1800.75 अगर मिला है तो बताइए स्वाति के नीचे आपके पास स्वाति की ही वैल्यू लिखोगे, आपके पास टोटल नहीं दिया हुआ। कुछ बच्चे जो क्वेश्चंस को रटते हैं उनको लगेगा सर इसके नीचे तो इतनी देर से हम लोग टोटल के नीचे टोटल लिख रहे थे तो इसके नीचे तो 13 आना चाहिए, पिछली बार 3 क्वेश्चन में ये टोटल लिखा आपने। तो याद रखना वो तो 13 तब आएगा, 13 तब आएगा जब अपने पास टोटल गिवन हो। यहाँ पर टोटल गिवन नहीं है, यहाँ स्वाति के पैसे अगर गिवन है तो स्वाति के नीचे ये लिख देंगे और हमें बताइए तो संपूर्ण मजदूरी हम लोगों से पूछी है तो इंटू कर देंगे 13 से, तो ये 6 से कट गया 3 बार, 300 को 13 से गुना करोगे तो जो भी कटेगा 3900 का आंसर आ जाएगा क्या? सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको करके देखना, तब आपको चीजें समझ में आएगी। बिल्कुल उल्टा टाइम हो जाएगा, एफिशिएंसी का उल्टा। कोई नया क्वेश्चन हो हैप्पी कुमार उसको आप कर लिया करो, सेम क्वेश्चन को यहाँ पर रहने दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और 4800 रुपए अपने पास। ए किसी काम को 10 दिन में, ध्यान से समझना, ए 10 डेज में फिनिश कर सकता है, बी इस काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है और 15 दिन में पूरा कर सकता है, बिल्कुल ठीक है 4800। और सी की मदद से मतलब मिलकर काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो काम फिनिश हो रहा है ये 5 दिन में फिनिश हो रहा है, मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 दिन में। तो मुझे बताइए क्या सबसे पहला काम आप एलसीएम ले लोगे क्या? और एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30। आसान क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। यहां पर मुझे बताओ कितने पेड़ लगाएगा 3, ये कितने पेड़ लगाएगा 2 और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 6। तो ए ने अपने पास 3 पेड़ लगा दिए, बी ने कितने पेड़ लगाए 2 और सी कितना पेड़ लगाएगा 1। टोटल 4500 रुपए में से टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 6 और अपने पास किसका भाग पूछा है? सी का भाग पूछा है। तो मुझे बताइए आप लोग इंटू कर दोगे, 1 से इंटू कर दोगे तो 6 से कट जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर टोटली दिया हुआ ना 4800, 4800 है ये, 4500 नहीं है 4800, तो इससे कट गया ये 800 टाइम और ये अपने पास आंसर आ गया 800। ऑप्शन ए बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग रुपीज वाले क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए क्या आप लोग इसको मैं स्किप कर दूं, खुद से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी निकालनी है और उस एफिशिएंसी में इस पैसे को आपको बांटना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है, पहले एफिशिएंसी निकाल लो। सभी ने 7 काम किया, इतने रुपए मिले। मुझे बताइए क्या हम लोग स्किप कर दें? आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना बोलो सभी लोग, क्योंकि सेम ही टाइप का जो क्वेश्चन अब होगा उसको आपको घर के लिए करने के लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, आपको करना है। कल आके पीछे मत पड़ जाना कि सर करवा दो, ये आपको खुद को ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। पहले 7 नंबर करो, वो 6 नंबर था जो हमने ये छोड़ा है, 7 नंबर कीजिए। पांच नंबर जैसा ही क्वेश्चन ये फिर से आ गया है, ये समझा देता हूं मैं भाई अमन आपको। यहां पर ए किसी काम को 27 में, ए किसी काम को
27 घंटे में कर सकता है, बी इस काम को 54 आवर्स में कर सकता है, और यदि मिलकर काम करें तो ए बी सी 12 घंटे में। जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में काम किया, और यही अपने पास मिलकर जब काम कर रहे हो तो ध्यान रखना रुपीज को एफिशिएंसी में आप लोग बांट दिया करो डायरेक्ट। तो यहां से पहला काम होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या 108 आ गया है क्या? आप प्रत्येक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल 108 आ गए, बात तो आप सही कह रहे हो। तो 27 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और बताओ इससे कितनी बार जाएगा? इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 9। 4 2, और अपने पास टोटल अगर 9 पेड़ लगा रहे हैं तो इन दोनों लोगों ने अगर 6 पेड़ लगा दिए, क्या 3 पेड़ लगाएगा? बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये यहां से 4 2 और 3 कहां से आ गया? इसमें अगर किसी बच्चे को अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे पूछिए। बताइए, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है कि ये मैंने कैसे लिख दिया, किसी भी बच्चे को डाउट है, तो एन लिखने के बजाय आपको मुझसे क्वेश्चन करना है कि कौन सी, क्योंकि पिछले 5 दिन से ये बात मैं समझाते हुए जा रहा हूं, एलसीएम एफिशिएंसी, एलसीएम एफिशिएंसी। अब अगर आप एन लिख दोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि कम से कम हम लोग 40 से 50 बार इस चीज को रिपीट कर चुके हैं। उसमें डिटेल से लिखिए कि कौन सी चीज नहीं आई। जैसे वैभव ने लिखा, वैभव आप टोटल 9 है। देखिए आपके लिए मैं हमेशा एक बात बताऊंगा वैभव, हम प्रत्येक क्वेश्चन में आप ऐसे कीजिए, जितने भी आगे आप क्वेश्चन करोगे उसमें पूरी इक्वेशन बनाओ, क्योंकि ये चीजें आपको इस टाइप से अगर करोगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगी। ए का मान 4, बी का मान 2 प्लस सी बराबर 9 है, ये अगर जोड़ोगे तो अपने पास 6 आएगा, और यहां पर 9 में से 6 माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास 3 आ जाएगा, इधर आके माइनस, तो सी की एफिशिएंसी इस प्रकार से अपने पास 3 आई है। या क्योंकि आप लोग थोड़े से अब ग्रेजुएशन कर चुके हो, 12th कर चुके हो, अगर थोड़ा बहुत आपका चलना शुरू हुआ है तो एक टोटल पेड़ 9 है, एक के 4 और एक के 2, टोटल 2 लोगों के अगर 6 पेड़ हैं तो तीसरे के कितने होंगे ये आपको देखना है। यहां पर टोटल जो अपने पास होगा 4320, अपने पास यहां पर 20 अपॉन टोटल के नीचे टोटल लिखिए आप लोग, 4 और 2 6, और अपने पास 9, और किसका हिस्सा पूछा है अपने पास? बताइए, इसने कहा सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हम लोगों से पूछा है, तो इंटू कर दीजिए आप लोग 3 से। सी के लिए अपने पास 3 है सी का हिस्सा, तो 3 से कट गया 3 बार, और क्या 1440 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्या? ए ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप लोग कैलकुलेट तो कर लोगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सब लोग, कोशिश कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन जैसा 5 नंबर करवाया, 7 नंबर करवाया, वही क्वेश्चन अपने पास है, सेम क्वेश्चन। थोड़ी कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे। अनिल एक घर को 12 दिन में पेंट कर सकता है, अनिल जो है वो 12 डेज में, वरुण जो है वो 16 दिन में पेंट कर सकता है। जबकि अनिल, वरुण और चंदू ने 24,000 रुपए के घर का पेंट करने का काम लिया, और तीनों मिलकर 6 दिनों में पेंट पूरी कर ली। अनिल, वरुण और चंदू ने तीनों ने मिलकर इस काम को 6 दिन में फिनिश किया। तो बताइए एलसीएम आ गया अपने पास 48, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 4, और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 8। इसने 4, इसने 3, तो सी का 1 कहां से आया? क्या अब की बार तो समझ पाए हो क्या? और ये चीजें तो भाई पिछली क्लास की है, 1 कहां से आता है ये बात तो पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। तो टोटल अपने पास यहां पर कितने रुपए मिल रहे हैं? 24,000। 24,000 के नीचे टोटल, के नीचे टोटल लिख दीजिए आप लोग 8, और किसका भाग पूछा है यहां पर अपने पास? यदि चंदू उसके द्वारा किए गए काम के अनुपात में चंदू का भाग पूछे तो इंटू कर दोगे 1 से, तो क्या आंसर 3000, ए ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ी सी कोशिश करते ही क्वेश्चन आपसे
खुद से होने शुरू हो जाएंगे। ये बात आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो सब लोग। 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सुंदरम कह रहा है 9 और 10 नहीं आया। मैं समझा देता हूं भाई, मैं सारे ही करवा देता हूं। ए, बी और सी अकेले अकेले क्रम से 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है, बी उस काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है और सी उस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। पहला काम अपने पास एलसीएम जो अपने पास आ गया 60, ये कितने पेड़ लगाएगा 4, ये कितने पेड़ लगाएगा 3 और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 2। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। तो मान लीजिए साथ मिलकर काम प्रारंभ किया ए, बी और सी ने, और कुछ दिन बाद सी छोड़कर चला गया। ए, बी, सी ने काम शुरू किया। जैसे ही अपने पास मान लीजिए एक्स डेज हुए या वाई डेज हुआ, सी छोड़कर चला गया, बचा कौन, ए और बी, और टोटल काम मान लो यहां से यहां तक तो ये वाई है और टोटल काम मान लो एक्स डेज में कंप्लीट हुआ है। टोटल काम अगर अब की बार मिलकर काम नहीं किया, रुपीज को तुरंत 4, 3 और 2 के रेशियो में मत बांट देना। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज आप लोग याद रखिए। सी कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब ना तो ए ने काम छोड़ा है ना ही बी ने काम छोड़ा है, सी कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो मैं मान लेता हूं ए ने भी वहां पर एक्स डेज काम किया होगा, बी ने भी, बी भी नहीं छोड़ता तो उसने भी एक्स डेज काम किया होगा, और सी ने मान लो कुछ दिन बाद ही छोड़ दिया तो वाई डेज बाद छोड़कर चला गया। क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं क्या कि ए और बी ने तो काम छोड़ा ही नहीं, तो मान लो काम हुआ है एक्स डेज में तो एक्स डेज तक काम किया, और बी, सी जो है वो कुछ दिन बाद तो मान लो वाई डेज बाद छोड़कर चला गया। ये यहां से अपने पास ये जो है, ये तो अपने पास यहां से उनके द्वारा टाइम का रेशियो आ गया, कितने कितने दिन काम किया। अब की बार मिलकर काम नहीं कर रहे, ध्यान रखना, मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने पास टाइम का रेशियो आ गया और ये अपने पास एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया है इनके, वो है 4, 3 और 2। टाइम मैंने कैसे मान लिया, ये x और x बराबर, क्या अपने पास a भी छोड़कर नहीं जा रहा था, b भी छोड़कर नहीं गया, तो x और x बराबर मान लिया। c छोड़कर चला गया तो मान लो y डेज में छोड़कर गया। इतनी बात बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग। श्याम सिंह का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे श्याम सिंह भाई। आपको खूब सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की, और खूब मेहनत कीजिए अपनी जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए भाई। क्या ये बात मुझे बताओ प्रत्येक बच्चा यहां तक समझ पाया है क्या? ये जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को मैंने एक बार वापस से लिख दिया है। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास रुपीज का रेशियो अपने पास होगा, यहां से रुपीज का रेशियो अगर टाइम अलग अलग हो तो मैं बता चुका हूं रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम और एफिशिएंसी इनटू टाइम। लेकिन रियल में तो क्या टोटल वर्क ही होता है क्या? ये भी अपने पास वर्क है, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। मैं आपको समझाने के लिए तो रुपीज के रेशियो में बोल देता हूं, लेकिन रियल में तो बताओ ये ए के द्वारा किया गया काम, ये बी के द्वारा किया गया काम और ये सी के द्वारा किया गया काम, क्या यही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। तो क्या हम लोग यहां से इनको अगर ऐड कर दें तो टोटल वर्क क्या अपने पास 60 है क्या? तो पहली इक्वेशन तो यहां से बनेगी, ए के द्वारा किया गया काम 4x, बी के द्वारा 3x और सी के द्वारा 2y। तो इन सभी को अगर ऐड करोगे 4 और 3 7, तो 7x प्लस 2y बराबर अपने पास दिया हुआ है कितना, 60। टोटल वर्क ये लीजिए अपने पास आ गया है बात नंबर 1।
टोटल वर्क अपने पास ये आ गया है, ये लीजिए। अब अपने पास इसने कहा है कि कुल 18,000 रुपए में से बी ने सी से 6,000 रुपए अधिक। याद रखना, हमेशा आप लोग इस जिंदगी, पूरी जिंदगी में याद रखना कि कम या अधिक ऑलवेज दो चीजों का डिफरेंस होगा। लेस या मोर जब भी नाम आए वो दो चीजों का डिफरेंस होता है, इसको याद रखिए। तो बताइए बी का भाग कितना होगा? तो बी 18,000 के नीचे बी का भाग अगर मैं निकालूं तो 18,000 के नीचे आप लोग टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 60 काम करने के इतने रुपए मिले हैं, और बी के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर बी का भाग होगा 3x। ये लीजिए, जितना काम उतना पैसा। तो टोटल 18,000 रुपए मिलेंगे 60 पेड़ लगाने के, और 3x का हम लोग इंटू कर देंगे। ये लीजिए। सी का भाग कैसे निकालोगे? तो सी के लिए आप लोग क्या करोगे, मैं बी का फिर से समझाता हूं। बी का जो हिस्सा अपने पास होगा 18,000 जो है उसके नीचे 60 आप लोग लिखोगे। टोटल अपने पास 60 पेड़ लगाने के हैं, जितने पेड़ लगाया 3 पेड़ लगाया तो 3x। सी का हिस्सा अगर निकालना है तो 18,000 के नीचे आप लोग कितना लिखोगे 60, और अपने पास गुना कर दोगे किससे? 2y से, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो मुझे बताइए कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर 6,000 दिया हुआ है। यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा, सोल्व करूंगा, मुझे बताओ 6,000 से आप लोगों के पास क्या कॉमन आ जाएगा? तो 3 बार कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है। और 3 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। तो मुझे बताइए यहां से इक्वेशन क्या 3x माइनस 2y और नीचे से 20 आगे चला जाएगा, ये बन गई अपने पास दूसरी इक्वेशन। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये तो दो इक्वेशन आपने बिल्कुल ठीक बना ली। यहां से क्योंकि दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, दोनों का ही मान हम लोगों को नहीं पता, तो यहां पर अपने पास इन दोनों को दो इक्वेशन बना ली। एक तो एक टोटल वर्क, ध्यान से सुनना फिर समझा रहा हूं। एक तो टोटल वर्क ए के द्वारा किया गया काम 4x, बी के द्वारा 3x और सी के द्वारा 2y। तो तीनों को अगर जोड़ोगे तो टोटल काम है 60 पेड़ लगाना, ये अपने पास आ गया 60। अब बी का हिस्सा निकालना है तो टोटल 18,000, टोटल के नीचे टोटल काम 60, जितने पेड़ लगाए बी ने 3x पेड़ लगाए तो 3x से गुना, बी ने 2y लगाए तो 2y से इंटू। ये कैलकुलेट करना घर पर बैठकर, इसको देखना मत, नहीं समझ में आएगा कैसे काट दिया, खुद से इस चीज को कैलकुलेट करना। तो ये इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे। एक इक्वेशन अपने पास ये रही 7x प्लस 2y इक्वल्स टू अपने पास यहां पर 60, और दूसरी इक्वेशन ये रही 3x माइनस अपने पास 2y इक्वल्स टू अपने पास 20। दोनों को बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 80 आ गया। तो x का मान मुझे बताइए क्या यहां से 8 आएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 8 आएगा, ये अपने पास आंसर आ गया। यही हम लोगों से पूछा है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है उदय राव सर 7x प्लस 2y 60, हाँ लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। लेकिन वो 7x प्लस 2y लिखकर सोल्व करोगे, एक्स वाई में बनाओगे, टोटल के नीचे यहाँ पर टोटल 7x प्लस 2y भी लिख सकते हो, लेकिन उसका मान तो 60 हमें पता ही है, तो उस चीज को हमें क्यों लिखना। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब देखिए जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, मान लो रुपीज वाला कहीं भी अपने पास आया है, उसको मैं अपडेट कर देता हूं। तो फाइल हर बार हर उसमें अपडेट चलती रहती है। अठारह हजार का वो रेशियो है अमित कुमार, वो 18,000 का रेशियो है, तो 18,000 के बराबर नहीं है, वो रेशियो है 18,000 को कि इस अनुपात में हम लोग बांटेंगे। 36,000 के एक प्रोजेक्ट में ए अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब ए अकेला 25 दिन में, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, और अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले काम किया। इसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं काम 5 दिन में, ए एंड बी अंडरटेक अ प्रोजेक्ट वर्थ 36,000। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। ए अकेला जो काम है ना वो 25 दिन में समाप्त कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसने क्या कहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, साथ मिलकर 5 दिन काम किया। ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? तो आप बोलोगे सर 5 दिन काम किया। ये लीजिए, फॉर द नेक्स्ट 5 डेज बी वर्कड अलोन, अगले 5 दिन तक बी ने अकेले ने काम किया है।
ये लीजिए अगले 5 दिन तक बी ने अकेले ने काम किया, अगले 5 दिनों तक बी अकेला काम करता है। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं काम शेष काम 5 दिनों में कर दिया, ए को हटाकर यहां से शेष काम फिर से अपने पास कितने दिनों में कर दिया, 5 दिन में कर दिया। ये लो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अलग अलग टाइम अगर है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, देखिए बढ़िया तरीका मैं इसमें बताता हूं आपको। सबसे पहला काम एक ही है 25 दिन, तो अपने पास एलसीएम भी 25 आ जाएगा। तो बताओ ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर ए एक दिन में एक पेड़ लगाएगा, और यहां से यहां तक मुझे बताओ ए ने कितने दिन काम किया। एक छोटी सी बात जो मैंने बोली थी ना, जितना काम उतना पैसा, बात खत्म, जितना काम उतना दाम। मुझे बताओ यहां से यहां तक ए ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर 5 दिन इसके साथ काम किया, 5 दिन अकेले ने काम किया, तो ए ने जरूर 10 दिन काम किया होगा क्या। तो एक दिन में एक पेड़ लगा रहा है, तो 10 दिन में वो जो पेड़ लगाएगा वो कितने पेड़ लगाएगा, 10। तो मुझे बताओ बचा हुआ काम जरूर बी ने किया होगा। बी ने क्या बचा हुआ, टोटल 25 है, 10 ए ने लगा दिए, तो बी क्या 15 पेड़ लगाएगा क्या, आपको जरूर लगाएगा सर। तो क्या रेशियो वर्क का 2:3 आ गया है क्या, तो रुपीज भी 2:3 में आप लोग बांट दीजिए। टोटल 36,000 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 5, और इसने कहा कि ए का हिस्सा अगर पूछे तो गुना कर दो आप लोग 2 से। इससे मुझे बताइए क्या ये जो कट जाएगा वो 72 टाइम कट जाएगा क्या, तो 14,400 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, तो एफिशिएंसी इनका टाइम, बी की एफिशिएंसी क्या होगी उसको सोचने की जरूरत है ही नहीं आपको, आपने तो जितना काम किया उतना पैसा दे दिया। बोलो ठीक है क्या। बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या अच्छे से, कि जितना काम ए का एक है, पेड़ एक लगा रहा है, सीपीओ 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन ये है भाई, यहां से यहां तक 10 दिन में अपने पास कितना काम करेगा, 5 और 5 अपने पास 10, एक दिन में एक, तो 10 दिन में 10 पेड़, टोटल 25 थे, 10 ये लगा चुका है। रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो बचे कितने, 15। बचा हुआ काम बी ने किया, जितना काम उतना पैसा, इसमें हमने पैसा बांट दिया है। बोलो ठीक है क्या। आशीष 15 में से घटा दो, एक बच्चा कह रहा है 5 कैसे आए, ये तो दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। और फिर एक बच्चा जो 15 पूछ रहा है, 25 में से 10 घटाओगे तो बचा हुआ काम 15 भाई। चलो अगला क्वेश्चन, एक सीजीएल प्री का करने की कोशिश करो आप। जब तक कोशिश नहीं करोगे खुद से क्वेश्चंस को पढ़ने की, तब तक थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम अपने पास चलती रहेगी। करने की कोशिश कीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये वाला 11। बी ने भी 10 दिन काम किया, लेकिन उसका कोई अपने पास जरूरत है ही नहीं। उसकी एफिशिएंसी निकालना चाहो 1.5, फिर 10 दिन काम किया, उसको वैसे भी कर सकते हो कि बी ने भी 10 दिन काम किया, पेड़ बचे थे 15, तो 15 को 10 से भाग दोगे तो 1.5, और 10 को 10 दिन काम किया और 1.5 से काम करोगे तो फिर वापस 15 ही आना है। तो निकालना जब वर्क ही है तो पहले एफिशिएंसी फिर उसको टाइम, इससे अच्छा वर्क आपके पास आ ही गया है बी का, तो फिर ज्यादा चीजें क्यों सोचनी, क्यों टाइम वेस्ट करना। जैसे मैं आपको फिर बताता हूं, समीर और पुनीत किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। समीर किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, ये लीजिए, और पुनीत इस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है, ये लीजिए। टाइम एंड वर्क का जहां क्वेश्चन है, पहला काम एलसीएम 30, ये कितने पेड़ लगाएगा 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा 2। याद रखना आप एफिशिएंसी निकाल के भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वैसे क्वेश्चन को क्यों बढ़ाना आप सोचिए। जैसे मैं समझाता हूं अब आपको सही समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे तो मुझसे पहले ही करना शुरू कर दिया है, और यही होता है तरीका क्वेश्चंस करने का। एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं, वो पूरा अच्छे से समझने के बाद क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे 2-4% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 10-10 क्वेश्चन करने के बाद भी पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी नॉर्मली होता क्या है कि पहले मैं आता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखिए पूरा मैं अच्छे से समझाता हूं, फिर अपने पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो खुद ही करना लगाना होता है। मुझसे पहले करते चलो, मुझसे पहले करते चलो, मुझसे पहले करते चलो, ऐसे थोड़ी कोशिश किया करो। लेकिन 10 क्वेश्चन के बाद तो आप समझो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे तो कैसे ही काम चलेगा बताओ। 3 दिन तक उन्होंने एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया।
यहाँ पर समीर और पुनीत ने यहाँ 3 दिन काम किया। समीर और पुनीत ने 3 दिन काम करने के बाद उन्होंने अशोक को भी शामिल कर लिया, समीर, पुनीत और अशोक, और पूरा काम कुल 5 दिन में हुआ। तो 3 दिन यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं क्या? आपको बिल्कुल सर 2 दिन हो चुके हैं। तो हमें एक तो चाहिए एफिशिएंसी, और एक चाहिए उन्होंने कितने दिन काम किया, ये चाहिए। 2 चीजें चाहिए, एक एफिशिएंसी चाहिए और एक कितने दिन काम किया। तो मुझे बताओ, समीर ने शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ध्यान से समझना, समीर ने यहां से यहां तक क्या 5 दिन काम किया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। पुनीत ने भी क्या 5 दिन काम किया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। और अशोक ने कितने दिन काम किया? तो अशोक ने काम किया है 2 दिन। अब एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी तो पता है, समीर की एफिशिएंसी 3 है, पुनीत की 2 है, इसकी नहीं पता। तो बताओ अशोक की एफिशिएंसी सर कैसे निकालें? तो अशोक की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो कि मुझे एक बात बताओ, समीर और पुनीत ने 3 दिन तक काम किया, एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे? 5। तो 3 दिन में क्या 15 पेड़ लगा देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 15 पेड़ लगा देंगे। तो पेड़ बचे भी कितने? 30 में से यहां तक 15 पेड़ लग चुके हैं 3 दिन में। 5 से गुना करोगे तो पेड़ भी आगे 15 ही बचे। क्या बचे हुए 15 पेड़ समीर, पुनीत और अशोक ने क्या 2 दिन में लगाए हैं क्या? तो जैसे आप लोग इसमें 2 का भाग दोगे तो ये समीर, पुनीत और अशोक की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी, जो कि 7.5 अपने पास आएगी। जहां पर समीर और पुनीत की तो हमें पहले से ही पता है, 3+2 हमें पहले से पता है। तो क्या यहां से माइनस करोगे 5 उधर ले जाकर, तो क्या अशोक की 2.5 आ जाएगी क्या? ये अपने पास एफिशिएंसी निकाल ली। अब आप लोग इंटू कर सकते हो, ये अपने पास 15 होगा, ये अपने पास 10 होगा, ये अपने पास 5 होगा, इसको काट दो तो अपने पास 3, 2 और 1, टोटल अपने पास रुपए जो है वो 4500 है। टोटल के नीचे टोटल 6, अशोक का भाग पूछा है तो गुना कर दो 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 750 ही आंसर आ जाएगा। जबकि दूसरे जो बच्चे होते हैं, एक तो उनको जैसे बात बता दी जाए कि एफिशिएंसी इनटू रुपीस टाइम कर लिया करो, तो वो इसी के पीछे पड़े रहते हैं। एक जिन बच्चों को ये बताया जितना काम उतना पैसा, तो वो लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी वगैरह में फंसते ही नहीं। उन्होंने समीर की एफिशिएंसी अपने पास 3 है और यहां से यहां तक 5 दिन काम। तो मुझे बताइए 3 के हिसाब से 5 क्या 15 हो जाएगा क्या? पुनीत की एफिशिएंसी कितनी है? पुनीत की 2 है, उसने भी 5 दिन काम किया, तो अपने पास क्या उसका काम 10 हो जाएगा क्या? और टोटल काम 30 है, तो उसकी एफिशिएंसी में फंसना, उसमें फंसना क्या जरूरत है? टोटल काम जब 30 है तो बचा हुआ काम क्या अशोक नहीं किया होगा क्या? 5। ये लीजिए डायरेक्ट ही अपने पास आ गया है। और पिछले क्वेश्चन में यही मैंने समझाने की कोशिश की कि डायरेक्ट भी अपने पास आ जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से इसने 5 को 3, क्योंकि 5 दिन काम किया, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा काम 5 दिन में हुआ है, तो कहीं छोड़कर तो गए ही नहीं। तो एक दिन में 3 तो 5 दिन में 15, एक दिन में 2 तो 5 दिन में 10। बचा हुआ काम तो अशोक ने किया होगा, तो अशोक ने अगर बचा हुआ काम किया होगा तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहां पर टोटल के नीचे टोटल अपने पास या तो काट दो, 3, 2 और 1 बार, टोटल अपने पास यहाँ पर है 4500, उसके नीचे 6 गुना कर दोगे 1 से तो 750। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो क्या आपके पॉइंट क्लियर हुआ है क्या भाई, कि मैं इतनी देर से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अकेले सचिन 8500 8.5 दिन में पूरा करता है और विष्णु की मदद से 6 दिन में। सचिन जो है वो 8.5 का मतलब 17/2। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, और 5 से 17 बार और 5 से 2 बार। लेकिन विष्णु की मदद से 6 दिन में, विष्णु की मदद से, यानी सचिन और विष्णु इस काम को 6 दिन में। तो एलसीएम मुझे बताइए, क्या 102 ही आ जाएगा क्या? 17 गुना 6, इसका भाग दोगे तो 12 आ जाएगा, और इसका भाग दोगे तो 17 आ जाएगा। तो सचिन अगर 12 पेड़ लगा रहा है तो विष्णु ने कितने लगाए होंगे? 5। आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए जो भी रुपए 8500, टोटल के नीचे टोटल 17, और गुना क्योंकि मिलकर काम किया तो विष्णु का भाग क्या होगा? 5 से गुना कर देंगे तो क्या आंसर 2500 रुपए आ जाएगा? बताओ कर पाओगे क्या?
तो 12 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन अपने पास यहां पर आप लोग खुद करने की कोशिश करना, अपने आप से करना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 10 दिन बाद अपने पास यहां पर ये भी जुड़ गए, उसी टाइप का अपने पास क्वेश्चन है। क्या बताइए, अलग क्वेश्चन नहीं है, जो मैं पढ़ा कर आया उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग सॉल्यूशन देख लेना, अपने आप करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। क्या आप लोग मुझे बताइए, कर लोगे क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। ये थी हमारे पास फाइल नंबर 2। बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।